जय हिंद भाई। बड़ा कंफ्यूजन तब होता है जब दो आईपीओ सेम ब्रैकेट में क्लोज हो रहे हो और पैसा सिर्फ एक लॉट के लिए हो, चाहे वो रिटेल कैटेगरी हो, स्मॉल एचएनआई हो या बिग एचएनआई हो। अब आपके पास सपोज करो 10 लाख रुपए है, एक बिग एचएनआई में लगाना है, तो भाई मैं कौन से में लगाऊं? हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं शिप रॉकेट और बिहारी लाल आईपीओ के बीच में एक बढ़िया सा कंपैरिजन। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, डेटा वगैरह देखने वाले हैं। फिर उसके बाद पता चलेगा अगर मेरे पास एक लॉट का पैसा है तो मैं किस में लगाऊं, दो लॉट का पैसा है तो क्या मल्टीपल्स में रिपीट करूं या दोनों में एक एक लॉट डिवाइड कर दूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों, जैसे मैंने यहां पर चारों का कंपैरिजन डाला था, फिर उसके बाद देखिए दोनों आईपीओ जो है, शिप रॉकेट हो गया, बिहारी लाल हो गया, इनको ऑलरेडी एक डेढ़ दिन हो चुका है। दोनों के जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैंने यहां पे डाल दिए हैं। 10-10 मिनट के आसपास के वीडियो है, आप क्विकली चेक कर सकते हो। मिल्की मिस्ट की बात करें, ऑलरेडी क्लोज हो गया, दूध क्लोज हो गया, मॉलब्यू क्लोज हो गया, जिसमें मुझे कुछ अलॉटमेंट वगैरह भी मिली है। जरा पहले आपको आईपीओ टेबल की तरफ नजर मरवा देता हूं। मिल्की मिस्ट क्लोज हो चुका, शिप रॉकेट, बिहारी लाल, इनका कंपैरिजन भी आज करने वाले हैं और डिटेल्ड वीडियो भी डाल चुका हूं। उसके बाद बारी आने वाली है दोस्तों और 5 आईपीओ आपका बे और 6 होगा इनफैक्ट। मतलब सांस भी लेता हूं तो एक कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ जाती है। फिर उसके बाद देखिए हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स आ गया, ललिता ज्वेलरी आ गया, संकेत ज्वेलर्स आ गया। 19, 20, 20, तो यानी कि होराइजन, ललिता, संकेत और सनशाइन, ये चारों एक ब्रैकेट में मान के चलना। फिर उसके बाद गजा 21 है, तो यानी कि संकेश, सनशाइन और गजा, इनफैक्ट एक काम करो, इन पांचों को एक ब्रैकेट में ही मान के चलो। स्काईवेज कह रहा है मैं थोड़ा सा फ्री हो जाता हूं, इन सबका पैसा मैं बटोर लूंगा। 6 आईपीओ और आपका इंतजार कर रहे हैं। अगस्त में बहुत अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आईपीओ से पैसा कमाने की। पहले बात कर लेते हैं जरा शिप रॉकेट के बारे में। अभी तक कितना ओवर सब्सक्रिप्शन आया है? रिटेल 6 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका, यानी 6 में से एक बंदे को मिलने वाला है। एचएनआई कैटेगरी 2x यानी कि ऑलमोस्ट 3x के आसपास हो गई। क्यूआई भी भाई साहब अभी तक नहीं आया। इंप्लॉय भाई साहब लग रहा है इंप्लॉय फुल जोश में, ईसॉप ऑलरेडी होंगे और कमाना है। 9-10x के आसपास हो गया, ओवरऑल 2x के आसपास हो गया। जबकि बड़ा आईपीओ है, बड़ा आईपीओ है, मतलब कंपैरेटिवली बोल रहा हूं बिहारी लाल से, बड़ा आईपीओ तो भी 2x के आसपास हो चुका। दूसरी तरफ बिहारी लाल की तरफ चलते हैं तो रिटेल यहां पर भी 6x हो गया। अगेन 6 में से एक बंदे को मिलने वाला है। एचएनआई कैटेगरी 6 टाइम्स हो गई, उसकी एचएनआई कैटेगरी अभी 2 टाइम्स के आसपास है। क्यूआई भी यहां पे पूरा सब्सक्राइब हो गया, वहां पे नहीं हुआ। ओवरऑल 4x के आसपास ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया, जबकि शिप रॉकेट अभी ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ। बट पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा, अगर ये 4, 7 यानी 5x हुआ है तो वो किस आईपीओ साइज पर हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है ना। ये थोड़ी है कि भैया आप, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस। अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों, देखो दोनों की इंडस्ट्री अलग है। ये भाई साहब उठा रहे हैं 302 करोड़ रुपए और ये भाई साहब 1600 करोड़ रुपए, तो ऑलरेडी वो उसका 5x के आसपास उठा रहा है, इसलिए फुली ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ। अच्छा, बट यहां पे रिटेल का कोटा सिर्फ 10% के आसपास है। नंबर 2, यहां पे जो फ्रेश इशू आप देखोगे शिप रॉकेट में, क्या हो रहा है, जो इसके अर्ली इन्वेस्टर है, कोई भी एक प्रॉपर प्रमोटर नहीं है। जोमैटो इटरनल वाले हो गए, वो इसमें प्रमोटर है। तो अर्ली इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा स्टेक काट रहे हैं और वो भी लॉस पे काट रहे हैं। मजे की बात उल्टा ये है, यहां पर 55-45 का रेशियो है। बिहारी लाल की तरफ चलते हैं तो भैया यहां पर तो और हिसाब बेकार है, यहां पे सिर्फ 31-69 है। अब एक प्रॉब्लम ये है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इनका डेट भी कम है, बट शिप रॉकेट का डेट भी कम है। बट शिप रॉकेट लॉस में, बट लॉसेस थोड़े से मिनिमाइज हुए। न्यू एज टेक कंपनी है, लोग ऑलरेडी, अगर आई शुड से ऑनलाइन शॉपिंग करते रहेंगे तो भैया इनकी सेल्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी। देखो हर बार मैं आईपीओ अप्लाई करता ही करता हूं। जैसे ये देखिएगा, लीप इंडिया की जब मेन वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें कहा था भाई कुछ गेन्स देकर जाएगा। मैंने यहां पे रिस्क भी लिया और मुझे एक नहीं, दो नहीं, 4 अकाउंट में एक, और मैं तो भैया देखो 1200 के आसपास लगा दिया। एक लॉट लगाया, एक लॉट मिल गया भाई को। फिर उसके बाद दूसरे लॉट में लगाए, 1200 के आसपास लगाए, इसमें एक दो लॉट मिल गए। कुछ ना कुछ मतलब चाय पानी का खर्चा अपना छोटा छोटा निकलता रहा, अगर आपके पास फंड फ्री पड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें तो मिला ही मिला, तो यहां पर भी मुझे एक आधा लॉट इजीली मिल गया टेक्नोक्राफ्ट में। अब मैं अपना जो फंड्स होते हैं ना उसको प्रॉपर सिस्टमाइज करता हूं कि फंड्स कितने हैं, कितने मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, कौन सा आईपीओ आ रहा है, कहीं गलती से अनब्लॉक नहीं हुआ, तो वो पूरा एक सिस्टम वाइज काम करता हूं अगर बिजनेस की तरफ देखता हूं। अच्छा, वापस आते हैं।
अब देखो इंडिपेंडेंस डे का ऑफर जो है वो लाइव हो चुका है, जिसमें ऑलरेडी 50 से भी ज्यादा लोग एनरोल कर चुके हैं। एक ऐसा प्लान जहां पर आपको सब कुछ मिल जाए, मतलब स्टॉक ऑप्शंस हो गए, इंडेक्स ऑप्शंस हो गए, इंट्राडे ट्रेड्स हो गए, स्विंग ट्रेड्स हो गए, पेनी स्टॉक हो गया, लॉन्ग टर्म हो गए, सब कुछ आपको एक ही प्लान में मिल जाए। अब देखिए हमारा वंस अ ईयर प्लान है वो ओपन है, जिसमें आपको हर प्लान पर 15% के आसपास डिस्काउंट मिल जाएगा। करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड है इंडिया 15, आपको उस पर कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना। आप जैसे ही वहां पर जाएंगे, 1 मंथ प्लान हो गया, 4 मंथ प्लान हो गया या 1 ईयर प्लान हो गया, जो भी आप प्लान चूज करते हैं उस पर ऑटोमेटिकली आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। वहां जाकर आप एनरोल करेंगे, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी, हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी, जहां पर आपको सारे एनालिसिस, कौन सा आईपीओ लगाना है, एसएमई आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ, शेयर होल्डर कोटा, ये वो राइट, सब एक जगह मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वंस अ ईयर ऑफर है, लिमिटेड स्लॉट्स है, अभी जाइए एनरोल कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। अब मैं वापस आऊंगा कि भाई शिप रॉकेट और बिहारी लाल में से अगर मेरे पास एक का पैसा है तो किसमें लगाना है। वेरी टफ डिसीजन, क्यों? क्योंकि दोनों का डेट कम है, दोनों का भैया ओएफएस और फ्रेश इशू बैलेंस टू नेगेटिव के आसपास नजर आ रहा है, भाई छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे काम कर रहे हैं। अब बिहारी लाल ऑलरेडी 6x के आसपास हो चुका, शिप रॉकेट भी 6x के आसपास हो गया रिटेल कैटेगरी में। अब अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है तो आप लगाने वाले हो शिप रॉकेट में। अब आपने सोचा होगा कि भैया शिप रॉकेट का आंसर क्यों आया, बिहारी लाल क्यों नहीं आया? उसका रीजन है आईपीओ साइज। भैया यहां पर आईपीओ साइज मेरे पास 1600 करोड़ के आसपास है, यह सबसे पहला रीजन है। न्यू एज टेक कंपनी है, जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ती जाएगी इनका बिजनेस बढ़ता जाएगा और ये वर्टिकली डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं। नंबर 2, मेरे पास अगर 2 लॉट का पैसा है तो क्या मैं इसमें ही रिपीट करूं या बिहारी लाल में पैसा डालूं? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जरा एक बार कमेंट में बताओ। अगर आपके पास 2 लॉट का पैसा होता तो आप किस में लगाते हैं, शिप रॉकेट में, बिहारी लाल में, या शिप रॉकेट में लगाते मल्टीपल डीमैट से? देखते हैं भाई कौन हमारे साथ सेम टाइम पे चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 करो, डिंग 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 डिंग। देखिए मेरा आंसर है बिहारी लाल, रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। अगर मेरे पास 2 लॉट का पैसा होगा तो मैं एक लगाऊंगा शिप रॉकेट में, एक लगाऊंगा बिहारी लाल में, रादर देन मैं दोनों शिप रॉकेट में लगाऊं, खुदा ना खास्ता दोनों की अलॉटमेंट मिल गई और लिस्टिंग लॉस हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, 1 2 का 4 4 2 का 1 हो जाएगा। अपने को क्या करना है, एक शिप रॉकेट में लगा दिया, एक बिहारी लाल में लगा दिया, भाई दोनों में अलॉटमेंट आ गई, बहुत बढ़िया, एक बारी को बैलेंस हो जाएगा, दोनों में प्रॉफिट हो गया, लड्डू बांट देना। अगर प्रॉब्लम यह होगी कि भाई मान लेते हैं दोनों में ही अलॉटमेंट नहीं आई तो भी एक बारी को ठीक है, एक में लगाया उसमें ही अलॉटमेंट आ गई और लॉस हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। नंबर 3, अगर मेरे पास और पैसा है, अब जो तीसरा लॉट है, ध्यान से देखना, अब जो तीसरा लॉट है अब की बार मैं वो बिहारी लाल में लगाने वाला हूं, क्योंकि इसका आईपीओ साइज कम है तो मुझे यहां पर अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं। तो मैं पहला लगाऊंगा शिप रॉकेट में, दूसरा बिहारी में, तीसरा बिहारी में। आपने देखा जैसे मैंने लीप में लगाए थे मल्टीपल, एक एक लॉट भी लगाया और मल्टीपल कैटेगरी में भी लगाए, तब जाकर मुझे मिला। सेम टेक्नोक्राफ्ट में मैंने कुछ करा था, मतलब मैं क्या करता हूं, बीएचएनआई भी भरता हूं, स्मॉल एचएनआई भी भरता हूं और रिटेल वाला भी भरता हूं, किसी में एक बारी को लॉटरी सिस्टम निकला तो निकला। चौथा लॉट है तब जाकर मैं शिप रॉकेट में लगाऊंगा। अगर आपके पास BHNI लिख देता हूं यहां पर या स्मॉल HNI लिख देता हूं, तब ऑब्वियसली आंसर इज मैं शिप रॉकेट में लगाने वाला हूं, क्योंकि रिटेल का कोटा तो 10% है तो वहां पर अच्छा खासा कोटा है मेरे पास शिप रॉकेट में 15% के आसपास कंपैरेटिवली, तो यहां पर मेरे अलॉटमेंट के चांसेस मैं बढ़ाऊंगा। अब यहां पर बात कर लेता हूं लिस्टिंग गेन्स की फटाफट से। शिप रॉकेट में जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 15 से 25% के आसपास है, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी, मार्केट 2-3 दिन से वोलेटाइल है तो एक बारी को हो सकता है। दूसरे लॉट में अगर मैं बिहारी लाल में लगा रहा हूं तो 10 से 20% के आसपास मैं लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो दोनों आईपीओ में लगाना है, एक लॉट का पैसा है तो शिप रॉकेट में, 2 का है तो शिप रॉकेट बिहारी लाल, 3 का है शिप रॉकेट बिहारी लाल, बिहारी लाल। इस तरीके से हम लोग स्टेयरकेस बनाएंगे। दोस्तों ये थे दोनों आईपीओ में क्विकली 5 मिनट के अंदर हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिया। अभी तक कितना
ओवर सब्सक्रिप्शन आया वो भी हम लोगों ने देख लिया, राइट? पैसा किस लिए उठा रहे हैं, फ्रेश इशू वगैरह। एंड यस, जैसा मैंने यहां पर बताया, इंडिपेंडेंस डे ऑफर लाइव है, जहां पर एक ही प्लान में आपको सब कुछ मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म एनालिसिस हो गए, स्विंग ट्रेड्स हो गए, इंट्राडे ट्रेड्स हो गए, स्टॉक ऑप्शंस हो गए। लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में अभी जाइए। वंस अ ईयर ऑफर है, लिमिटेड स्लॉट्स है, बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।